बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो हम लेक्चर बायोलॉजी लेक्चर ज़ूलॉजी एंड लेक्चर बॉटनी के लिए डिफरेंट टॉपिक्स की वीडियोस बना रहे थे, यानी लेक्चर अपलोड कर रहे थे, उसमें ये सेकंड लेक्चर है। सेल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये टॉपिक है। यानी आज हम डिस्कस करें, आपको टाइटल से पता चला होगा कि सेल को डिस्कस कर रहे हैं। सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल और डिफरेंट यानी उनके डिफरेंट साइजेस, सारी डिटेल हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी सजेशन है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। याद रखें कि ये लेक्चर जो है ये बीएससी लेवल का है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके यानी सेल के रिलेटेड वो आपके कवर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम स्टडी करें तो लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था सेल थ्योरी को, किसने वर्किंग की थी और क्या था। अब सेल है क्या और डिफरेंट टाइप को हम किस तरह से डिस्कस करेंगे ये पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जिसमें वायरसेस जो हैं वो एक्सेप्शंस थे, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़े होंगे। वायरसेस के अलावा तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वो सेल से बने हैं, उनकी बॉडी जो है वो सेल से बनी है। सेकेंड पॉइंट है कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें एक सेल होता है। हमने 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, यूनिसेलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म वो हैं जो कि एक सेल से बने हैं। एग्जाम्पल में आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जी, कुछ और एल्जी और प्रोटोजोन्स भी हैं। और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म वो हैं जो कि एक से ज़्यादा सेल से बने हैं, यानी उनकी बॉडी जो है उनमें डेवलपमेंट जो है, ऑर्गेनाइजेशन है वो हायर लेवल की है, जिनमें प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। अब ये जो यहाँ पर पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि यूनिसेलुलर में कौन से ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, मल्टी सेलुलर में कौन से आ रहे हैं, इनकी एग्जांपल्स आपने याद रखने हैं। रिसेंटली जो टेस्ट आए हैं उनमें ऑप्शन से आपको कंफ्यूज करने यानी कंफ्यूज किया जाता है। आपको बताया जाता है कि 4 ऑप्शंस आपको रिलेटेबल दिए जाते हैं, जिसमें फंगस, जिसमें एल्जी आते हैं, जिनमें बैक्टीरिया आते हैं एंड वायरसेस आते हैं, और उनमें आपसे पूछते हैं कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन से हैं। तो इन पॉइंट्स को आपने बिल्कुल भी यानी मिक्सअप नहीं करना, कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हो वो कंटेन करता है, यानी उसमें 2 टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कौन से सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर मेन पॉइंट आपने ये याद रखना है कि ये जो टर्मिनोलॉजी है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक की, इसको सजेस्ट किया था हेंस रीस ने 1960s में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन से सेल होते हैं। जो ये वर्ड है प्रोकैरियोट्स का, ये ग्रीक वर्ड से निकला है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या बिफोर, यानी स्टार्टिंग के जो सेल्स हैं, एंड कैरियन का मतलब हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, न्यूक्लियस को कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी वो न्यूक्लियस, उस सेल के न्यूक्लियस जो कि ज़्यादा डिवेलप ना हो, जिनके प्रॉपर न्यूक्लियर जो है मेम्ब्रेन ना हो, ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज जो सेल्स नहीं होते, उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं ये साइज़ में स्मॉल होते हैं, इनकी कंपोजिशन सिंपल कंपोजिशन होती है, और ये मोस्ट प्रिमिटिव सेल है, यानी सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए हैं जो बहुत सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म थे, उनमें ये वाले सेल्स होते हैं। इनके अगर हम देखें कि फर्स्ट जो सेल है ये प्रोबेबली कब अपेयर हुए अर्थ पे, तो 3.5 बिलियन ईयर एगो। इस डेट को भी आपने याद रखना है, यानी इस ईयर्स को भी, कि 3.5 बिलियन ईयर एगो फर्स्ट प्रोकैरियोट जो सेल्स हैं वो अपेयर हुए थे। उसके बाद अगर एग्जाम्पल में देखें तो स्ट्रोमेटोलाइट्स, जियांट कॉलोनीज जो है एक्सटिंक्ट साइनोबैक्टीरिया की, क्योंकि बहुत प्रिमिटिव हैं तो वो ज़्यादातर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो बैक्टीरिया। और ब्लू ग्रीन एल्जी जो हैं ये सारे किस में आ रहे हैं, ये प्रोकैरियोट्स में आ रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल को अगर हम स्टडी करें तो ये जो टर्मिनोलॉजी है यूकैरियोटिक सेल की, ये आई है ग्रीक वर्ड से। और मतलब क्या है इसका, यू का मतलब है गुड और वेल, यानी कि वेल डिवेलप, एंड कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, यानी वो वाले सेल जिनके न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा हाईली डिवेलप होते हैं, वेल डिवेलप होते हैं, उनको कहते हैं हम यूकैरियोटिक सेल। इनको हम ट्रू न्यूक्लिएटेड सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका प्रॉपर एक न्यूक्लियर इन्वेलप का सिस्टम होता है, यानी इनका जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से प्रॉपरली यानी वो अलग होता है, उसका न्यूक्लियर इन्वेलप होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। क्लियर। उसके बाद है कि यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इनका जो इंटरनल मेम्ब्रेन है जो कि ऑर्गेनेल बनाते हैं ये प्रेजेंट होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट नहीं होते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा, इंटरनल जो ऑर्गेनेल्स हैं मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल वो भी प्रेजेंट नहीं होते। बट यूकैरियोटिक क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म में ये होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स ऑर्गेनाइज सेल्स होते हैं, वेल डिवेलप्ड सेल होते हैं,
तो इसलिए इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होंगे और इंटरनल मेम्ब्रेन्स भी होंगे। ये साइज़ में लार्ज है प्रोकैरियोटिक से, ज़ाहिरी बात है हम मल्टी सेलुलर की तरफ जा रहे हैं, तो ये हाईली ऑर्गेनाइज सेल हैं, तो प्रोकैरियोटिक से साइज़ में लार्ज है। इनका न्यूक्लियर कंटेंट जो है, जैसे कि डीएनए है, आरएनए है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, न्यूक्लियोलस है, ये सारे सेपरेट होते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप से। यानी आप अलग अलग बता सकते हैं कि यहाँ डीएनए है, यहाँ आरएनए है, और ये सारे जो हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू अलग हो रहा होता है। क्लियर। उसके बाद है कि इनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें प्रेजेंट हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी ऑपरेटस। ये सारे जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं, यानी इनके आउटर मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होती है, तो ये सारे कौन से सेल्स में प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में। इनको हम कह सकते हैं कि ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट है फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म्स, और एनिमल्स में प्रोटोजोन से मैमल्स तक ये इनके सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। शेप की अगर बात करें तो इर्रेगुलर शेप हो सकता है, जैसे अमीबा में, और वाइट ब्लड सेल में यानी या सफेरिकल्स हो सकता है। अगर यूग्लिना में सेल की बात करें, पैरामीशियम में करें, प्लांट और एनिमल्स में करें, तो इनका फिक्स शेप होता है। उसके बाद सेल शेप को अगर हम डिटेल में देखें तो बेसिक शेप जो है यूकैरियोटिक सेल का वो सफेरिकल होता है, यानी राउंड टाइप का जो है रफ राउंड जो शेप होता है वो इनमें प्रेजेंट होता है। कुछ सेल जो है उनके वेरिएबल शेप भी हो सकते हैं, जैसे कि अमीबा या ल्यूकोसाइट्स के, जो सिडोपोडिया बनाते हैं, यानी जो उनके फुट्स होते हैं जिनके थ्रू वो मूव करते हैं, तो इसलिए उनके जो सेल्स हैं वो फिक्स्ड नहीं होते, उनकी वेरिएबल शेप होती है। प्रोटिस्ट प्लांट और जो एनिमल्स की अगर बात करें तो उनके सेल जो हैं, क्योंकि ये हायर ऑर्गेनिज्म है, तो इनके फिक्स स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इनके जो सेल्स होते हैं वो भी फिक्स शेप के होते हैं, यानी कि सफेरिकल शेप के। यहाँ पर एनिमल का तो सफेरिकल होगा, प्लांट का थोड़ा सा रफली होगा, क्योंकि वहाँ पर दूसरे ऑर्गेनेल जैसे वैक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिनको आगे हम पढ़ेंगे, उसकी वजह से रिजिड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो है उनका शेप कौन मेंटेन करता है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, टफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस वजह से यानी इनका जो शेप होता है वो मेंटेन होता है, और एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। एक्सोस्केलेटन क्या करेगा आगे हम पढ़ेंगे। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जो है उनकी शेप डिपेंड करती है उनके फंक्शन एडॉप्टेशन पे, यानी उनके फंक्शंस क्या है, उनकी सरफेस टेंशन क्या है, उनका जो प्रोटोप्लाज्म है यानी कि साइटोप्लाज्म, उनकी विस्कोसिटी क्या है, कितना गाढ़ापन है उसमें। साइटोस्केलेटन जो स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गेनेल हैं, जिनमें डिफरेंट ऑर्गेनेल आते हैं, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह, वो किस तरह से प्रेजेंट है, उनकी मैकेनिकल फैक्ट्री कैसे काम करती है, सारे फैक्टर्स को कोलेक्टिवली जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके शेप्स में, यानी शेप की मेंटेनेंस में। साइटोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो उसमें 3 मेन ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट पे कंसिस्ट करते हैं। अगर हम एनिमल शेप की बात करें तो एडजॉइनिंग सेल जो है, आसपास के सेल, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितना रिजिड है, कितना सख्त है, उसका शेप इस पे डिपेंड करता है। यानी ये जितना रिजिड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनिमल की शेप इतनी फिक्स्ड होगी, और एडजॉइनिंग सेल कितने फिक्स्ड फॉर्म में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उतना ही फिर ये इसकी शेप जो है वो फिक्स बनेगी। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो पॉलीहेड्रल शेप के होते हैं स्क्वेमस जो एपिथेलियम यानी स्किन की एपिथेलियम लेयर जो होती है प्लांट्स वगैरह में, उनके लीव्स में, तो उसमें पॉलीहाइड्रल शेप के होते हैं सेल्स। थायराइड ग्लैंड्स में जो है सेल्स उसमें क्यूबाइडल होते हैं। कोलमनर होते हैं, कोलमनर शेप के सेल्स इंटेस्टाइन में, और डिस्कॉइडल होते हैं आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में। स्पिंडल शेप के होते हैं सेल्स अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें। नर्व सेल जो होते हैं वो एलोंगेटेड होते हैं शेप्स में, और अगर हम क्रोमेटोफोर्स की बात करें तो उसमें ब्रांच शेप में होते हैं। प्लांट्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो ग्लैंड्यूलर होते हैं हेयर्स के, और गार्ड्स सेल्स जो हैं, और उसमें और रूट हेयर सेल्स, यानी इनमें ग्लैंडुलर शेप इनकी होती है। तो इस तरह से ये बता रहे हैं कि क्योंकि सेल जो है वो एक फ़िक्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक फ़िक्स उनका स्ट्रक्चरली वर्क होता है, तो उसके हिसाब से इनकी शेप्स भी चेंज होती रहती है। यानी ऊपर हमने जितने पढ़े ये इनके वर्क की और इनके जो स्ट्रक्चर है, यानी कहाँ पर ये लाई करते हैं, हर टिश्यू के अपने सेल्स होते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर भी उसी तरह का बना होगा उनके फंक्शन के मुताबिक। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल, ये वाले पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोटिक सेल जो है इनका सेल जो साइज़ है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर के दरमियान होता है। प्रोकैरियोटिक सेल क्योंकि छोटे सेल्स होते हैं तो 1 से 10 माइक्रोमीटर के दरमियान इनकी यानी साइज़ होती है।
यूनिसेलुलर सेल जो है वो हमेशा, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, वो स्मॉल होंगे, यानी वो लार्ज होंगे मल्टी सेलुलर सेल से। यूकैरियोटिक का यहाँ पर बताया है कि यूकैरियोटिक हैं जो वो लार्ज होंगे स्ट्रक्चर में, और प्रोकैरियोटिक जो है वो स्मॉल होंगे। अगर हम यूनिसेलुलर की एग्जांपल देखें तो अमीबा और प्रोटियस की बात कर रहे हैं 1 मिलीमीटर, यूग्लिना की 500 माइक्रोमीटर, यूप्लोट्स की जो है वो 120 माइक्रोमीटर, पैरामीशियम जो प्रोटिस्ट के यानी कैटेगरी में आता है 150 से 300 माइक्रोमीटर, और डाई एटम्स ये भी प्रोटिस्ट हैं, इनकी जो है 200 माइक्रोमीटर, और एसिटा बेलेरिया जो है उनकी 10 सेंटीमीटर तक शेप चली जाती है, सॉरी साइज़। तो अगर यहाँ पर आप कंपैरिजन में देख लें तो जितना हम हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं, वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं, तो इनका जो सेल साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होता जाता है। ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल्स हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम एग्जांपल देखें कि उनका सेल जो है उसकी साइज़ कितनी होगी, तो रेंज करती है 20 से 30 माइक्रोमीटर के दरमियान। स्मॉलेस्ट एनिमल सेल जो है वो पोलोसाइट है, जिसका 4 माइक्रोमीटर उसका साइज़ होगा। ह्यूमन आरबीसी जो हैं, तो रेड ब्लड सेल की बात कर रहे हैं, 7 से 8 माइक्रोमीटर के दरमियान इनकी साइज़ है। लार्जेस्ट एनिमल सेल जो है, जो ऑस्ट्रिक एग जो है, ये लार्जेस्ट एनिमल सेल है, 13 सेंटीमीटर तक इसका जो है वो साइज़ है। और लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात करें तो नर्व सेल्स होते हैं 1 मीटर तक। ये एमसीक्यूज़ अभी एसएसटी के टेस्ट में आ चुका है कि लॉन्गेस्ट सेल कौन से हैं, लार्जेस्ट सेल कौन से हैं, और स्मॉलेस्ट सेल कौन से हैं। तो ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है। यहाँ पर आपकी ये जो कैलकुलेशंस हैं इनको आपने ज़रूर माइंड में रखना है। अगर हम सेल नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ़ सेल जो हैं वो वेरीज़ करते हैं 1 से, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में 1 होंगे, जैसे प्रोटोज़ोन्स हैं, प्रोटोफाइटा हैं, और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें 1 से ज़्यादा सेल्स हो सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, फंगस है और एनिमल्स हैं। क्योंकि ये हायर एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनमें मल्टी सेलुलर जो है सेल्स होंगे। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सेल नंबर जो है वो साइज़ के साथ कह रहे हैं कि उसका रिलेशन है। जैसे ह्यूमन्स के 80 केजी हैज़ ह्यूमन 80 केजीज़ हैज़ अबाउट 60,000 बिलियन सेल, यानी कि इतने साइज़ की अगर हम बात करें तो यानी इतना साइज़ हो अगर एक ह्यूमन का केजी में, तो उसके इतने बिलियन सेल्स होंगे। तो जितना आपकी यानी बॉडी वेट बढ़ेगा, तो इतना ही उसके साथ आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ़ सेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। नेक्स्ट है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो यू टेली जो है ये करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, या फिक्स नंबर ऑफ सेल जो है इसको शो करते हैं। इसमें एग्जांपल्स हैं कि रोटीफर्स जैसे हैं, उनमें फिक्स न्यूक्लियाई होते हैं। ब्रेन में 183 होते हैं, स्टमक में 39 होते हैं, कॉर्निया में 172 जो है ये प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्लांट की बात करें तो पेंडोरीना प्लांट जो है एक, उसमें 8, 16 और 32 सेल्स हो सकते हैं, और यूडोरिना जो है उसमें 16, 32 और 64 सेल्स हो सकते हैं। तो ये आपको ये कंडीशन बता रहे हैं कि कुछ जो है उसमें नंबर ऑफ़ सेल फिक्स होंगे और कुछ में वेरीज करेंगे। तो ये ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताई गई है। स्ट्रक्चर की बात करें, लास्ट टॉपिक है सेल में, कि सेल के जो स्ट्रक्चर हैं, यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सेल वॉल जो कि सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, और एनिमल का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लांट्स में सेल वॉल भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों होते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये 4 वो चीज़ें हैं, यानी ये 3 अगर हम करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, जो कि हर सेल में, यूकैरियोटिक जो सेल है उनमें प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होगा जिसको हम यानी सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, और कुछ इंटरनल जो है वो ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे। अब कौन से जो यानी एनिमल सेल, प्लांट सेल में कौन से स्पेसिफिक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं और कौन से ऑर्गेनेल का क्या फंक्शन होता है, एक एक ऑर्गेनेल को हम आने वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या इस लेवल तक सही है या इसके लेवल को मैं और इंक्रीज़ करूं? अगर आपको बीएससी लेवल में भी ये मैंने बहुत इसका लेवल यानी इंक्रीज़ कर दिया है, बट अगर आपको और नॉलेज चाहिए, यानी किसी एक टॉपिक पे आपको डिटेल नॉलेज चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आने वाले जो टॉपिक्स हैं मैं आपको एडवांस में बता दूं। इसके बाद आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा सेल वॉल, इस पे हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। देन फिर साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से एक एक टॉपिक की मैं वीडियो बनाऊंगी और उसमें डिटेल हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड में इनके हम फिर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।